हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। हमारे लास्ट सेशन में हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। आज के सेशन में हम कवर करने वाले फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट की क्या इफेक्ट होती है ना। कोई भी एडजस्टमेंट है उसकी हमेशा दो या उससे ज्यादा इफेक्ट होती है। अब आपका जो फाइनल अकाउंट्स का सम है उसमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ट्रायल बैलेंस दिया होता है। अब ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स है उसकी एक ही इफेक्ट होगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। बट जो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट की दो या उससे ज्यादा इफेक्ट भी हो सकती है। अगर एक इफेक्ट ट्रेडिंग में होगी तो दूसरी बैलेंस शीट में होगी, एसेट साइड में होगी या लायबिलिटी साइड में होगी। एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो एक बैलेंस शीट में जाएगा। सो हमेशा दो या उससे ज्यादा इफेक्ट होगी। तो आज हम देखने वाले हैं एडजस्टमेंट्स। तो पहला एडजस्टमेंट हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। बिजनेस के हाथ में, बिजनेस के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितने का रॉ मटेरियल है या कितने का फिनिश स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और स्टॉक क्या है हमारे लिए? एसेट है, सो बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड एडजस्टमेंट आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट इट इज नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस करंट ईयर का है बट अभी तक वो पे नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो भी पे नहीं हुआ वो क्या है? लायबिलिटी है। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? नाउ सी, ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, सो एड टू एक्सपेंसेस। फर्स्ट इफेक्ट आपकी आएगी एड टू एक्सपेंसेस। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज इट इज नॉट येट पेड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, राइट। थर्ड है, थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्री मतलब एडवांस में, जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे किए हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल 2027 का रेंट हमने 2026 में पे कर दिया, तो हमने एडवांस में पे किया है। नाउ एक्चुअली वो करंट ईयर का तो एक्सपेंडिचर है नहीं, नेक्स्ट ईयर का है ना। तो हम करंट ईयर में क्यों शो करेंगे? तो करंट ईयर में क्या होगा, हम उसको माइनस करेंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट उसकी आएगी लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट। तो जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है इट इज ऑलवेज एन एसेट, तो हमेशा एसेट में ही जाएगा। फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम। अब उसके दो इफेक्ट क्या होगी? सी, यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो हमने क्या किया? एक्सपेंस में ऐड किया। यहां क्या करेंगे? इनकम में ऐड करेंगे। सो एड टू इनकम, एड टू इनकम, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड, है ना। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या होता है कि इनकम जो अक्रू हुई है बट अभी तक हमें मिली नहीं है, मिलने वाली है, फ्यूचर में हमें मिलने वाला है। तो वॉट एवर अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर
ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। अब जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है वो है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, फर्स्ट प्री रिसीव्ड इनकम। अभी जैसे प्री वर्ड आया तो क्या होगा, लेस होगा, है ना। या एक्सपेंस से लेस किया या इनकम से लेस होगा, सो लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम। एंड सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, क्योंकि प्री रिसीव्ड इनकम है, इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे जो इनकम नेक्स्ट ईयर में मिलने वाली है वो मुझे ये साल में ही मिल गई, तो ये हमारे लिए क्या, एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा प्री रिसीव्ड इनकम, लेस फ्रॉम इनकम, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो आई होप दिस 5 एडजस्टमेंट्स ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एडजस्टमेंट भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।